Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. In the last lecture of genetics, we have discussed about the Down syndrome, Turner syndrome, Down syndrome, Patau syndrome, and Edwards syndrome. Now we are going to talk about the Turner's syndrome. Turner syndrome is the monosomy condition. It is the monosomy condition. One thing more, I suggest you कि जो मैंने अभी लेटेस्ट लेक्चर अपलोड किया है डेट इज स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स, पहले उस लेक्चर को एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आप जब इसको पढ़ोगे आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा. टर्नर सिंड्रोम क्या है? मोनोसोमी कंडीशन है जिसमें जो एक एक्स क्रोमोसोम है दैट इज लॉस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम. तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब कितने रह जाएंगे? 45 इंस्टेड ऑफ 46. ठीक है, मतलब एक क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है. और कौन से क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है? एक्स क्रोमोसोम का. ये ज्यादातर आपको फीमेल्स में ही देखने को मिलती है क्योंकि मेल्स वाली कंडीशन अनवायबल है. ठीक है, इसलिए वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है. ठीक है, इसके केसेस कितने? 1 in 3000 लाइफ बर्थ्स. ठीक है, इसके कैरियोटाइप है 45XO, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो लॉस हो जाता है. इसके वेरिएंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आइसोक्रोमोसोम भी पढ़ाया था. आइसोक्रोमोसोम क्या होता है कि अगर आपके सेंट्रोमियर की अबनॉर्मल स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, तो आइसोक्रोमोसोम भी आपका टर्नर सिंड्रोम में हो सकता है. ठीक है, मतलब कि आपका एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो लॉस हो रहा है. और आइसोक्रोमोसोम में क्या होता है कि क्यू आर्म जो है एक्स क्रोमोसोम की, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि आपके अबनॉर्मल स्प्लिटिंग हो रही है सेंट्रोमियर की. ठीक है, देन मोसेक टर्नर सिंड्रोम भी हो सकता है, डेट इज 45XO और 46XX. ठीक है, और 45XO और 46XY. ठीक है, और ज्यादातर ये आपको किस में देखने को मिलेगा? ये ज्यादातर आपको फीमेल्स में ही देखने को मिलता है. फीमेल्स में ही आपको टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा, मेल्स में नहीं मिलेगा. ठीक है, ओके. अब नॉर्मल हार्मोन्स का लेवल रहता है, एफएसएच का फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, दैट इज हाइपरगोनाडोट्रोपिक. मतलब गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स जो हैं आपके एफएसएच और एलएच, उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है एंड इट लीड्स टू हाइपोगोनाडिज्म. ठीक है, एंड एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि हार्मोन्स का लेवल्स के साथ क्या होता है यहाँ पर. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फीचर्स, शॉर्ट स्टेचर, हाइट छोटी रहती है, वेब नेक होगा, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन होगी, ब्रॉड चेस्ट विद वाइडली स्पेस्ड निपल्स, पफी फिंगर्स, रडिमेंट्री ओवरिस, ओवरिस अंडर डेवलप्ड होंगी. ठीक है, इनफर्टिलिटी होगी. ठीक है, आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ठीक है, आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दैट इज कोआर्कटेशन ऑफ आयोटा. कोआर्कटेशन ऑफ आयोटा क्या होता है कि जो लार्ज ब्लड वेसल, आपकी आयोटा वाली जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाती है, उसका ल्यूमन जो है वो छोटा हो जाता है. हॉर्शो किडनीज. ठीक है, नो मेंस्ट्रुएशन, इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑटोइम्यून डिजीजेस. ठीक है, एंड ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी. एंड जो ब्रेस्ट होंगी वो भी आपके अंडर डेवलप्ड होंगी. ठीक है, ये आपका टर्नर सिंड्रोम. देन आता है क्लिनफिंटर सिंड्रोम, जिसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो है वो मेल्स में प्रेजेंट होगा. कैरियोटाइप आपकी 47XXY बन जाएगी. ठीक है, मेल्स में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा. इट इज 1 in 500 to 1000 लाइफ मेल बर्थ्स. ठीक है, मेल्स जो होंगे वो स्टेराइल होंगे, काफी लंबे होंगे, लॉन्ग लेग्स होगी. ठीक है, आर्म्स होंगी. ठीक है, एंड रिड्यूस्ड मसल मास, enlarged breast that is called gynecomastia, sparse body hair बहुत कम होंगे. ठीक है, underdeveloped testes होंगी, infertility and decreased level of testosterone. जो मेल सेक्स हार्मोन है उसका लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीज लिबिडो, मतलब कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, पैनिस जो है वो इरेक्ट नहीं हो पाएंगी. लर्निंग डिसेबिलिटीज, काफी ऑकवर्ड फील करते हैं वो लोग, शाई फील करते हैं, लोगों से बात नहीं कर पाते हैं. नॉकनीज एंड एफएसएच एंड एलएच का लेवल जो है वो इंक्रीज रहेगा. एस्ट्राडायोल का लेवल्स इंक्रीज रहेगा और उनके अंदर इंक्रीज रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर का एंड जर्म सेल ट्यूमर्स का. ठीक है, तो याद रखना आपका टर्नर सिंड्रोम में एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है और क्लिनफेंटर सिंड्रोम में टेस्टोस्टेरोन का लेवल्स जो है वो डिक्रीज होता है. क्लिनफेंटर्स आपको मेल्स में देखने को मिलेगा और टर्नर सिंड्रोम आपको फीमेल्स में देखने को मिलेगा.
देन आ जाते हैं फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ये आपका किसकी वजह से होता है? ये आपका ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर की वजह से होता है। और ये डिसऑर्डर आपको किस में देखने को मिलेगा? FMR1 जीन में देखने को मिलेगा। ये जीन आपके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ठीक है। अब देखो FMR1 जीन क्या की म्यूटेशन से क्या होगा? FMRP प्रोटीन नहीं बनेगा, और ये प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और नर्व सेल्स के फंक्शंस के लिए, ठीक है। अब होता कैसे है, इस म्यूटेशन कैसे आएगी? इसमें जो CGG ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगे। इस जीन के ऊपर जो CGG ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगे। नॉर्मल तो 45 से 54 रिपीट्स रहते हैं, बट म्यूटेशन की वजह से CGG जो रिपीट्स हैं वो 55 से 200 रिपीट्स हो जाएंगे, ठीक है। इट लीड्स, अगर मोर देन 200 रिपीट्स हो जाते हैं, इट लीड्स टू हाइपर मिथाइलेशन ऑफ जीन, ठीक है। जीन्स की हाइपर मिथाइलेशन हो जाएगी, जिसके वजह से FMR1 जीन जो है वो साइलेंस हो जाएगी और ये प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फीचर्स क्या है इन ऐसे इंडिविजुअल्स के? एयर्स जो है काफी बड़े होते हैं, लॉन्ग नैरो फेस होता है, प्रोमिनेंट जॉ एंड फोरहेड होगा, लार्ज टेस्टिस होगी, ठीक है, मैक्रो ऑर्चिडिज्म, ठीक है, डिलेस इन डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होंगी, ठीक है, फ्लैट फीट होंगे, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज होगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, ऑटिज्म लाइक ट्रेट्स होंगे, मतलब कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, शाई फील करते हैं, हैंड्स फ्लैप करके रखते हैं, सोशल एंजाइटी होती है उनको, बट दे आर वेरी हाइपर एक्टिव पर्सन्स, ठीक है। उनका हार्ट जो है वो मरमर करता है क्योंकि उनके जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो आपके वीक होते हैं। वुमेन्स के केस में अर्ली मेनोपॉज जो है वो देखने को मिलता है, और वुमेन्स ज्यादातर कैरियर्स होते हैं बिकॉज वुमेन्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर उनको डिफेक्टेड होना है या उनमें डिसऑर्डर देखना है तो उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम जो है वो अफेक्टेड होने चाहिए, दोनों एक्स क्रोमोसोम के जो जीन्स हैं वो अफेक्टेड होने चाहिए। बट अगर एक एक्स क्रोमोसोम की जीन अफेक्ट हो रही है, ठीक है, म्यूटेटेड हो रही है, तो वो फीमेल्स क्यों होंगी? कैरियर्स होंगी। Okay, so that's all. Do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.